बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो ज़्यादा अहम लाइंस हैं और जो जो अहम पॉइंट्स होते हैं वही मैं डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने और आप लोग बोर भी ना हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मिस मैं किसी लाइन को भी ना करूं। एक एक लाइन का मतलब मैं इंशाल्लाह ताला आपको समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह ताला हर बात की ठीक ठीक समझ आएगी। तो सबसे पहले तो ये मैं हथेली की शेप की बात करूंगा। स्क्वायर हथेली है। तो जब आपकी स्क्वायर हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं और थोड़े से मजहबी भी होते हैं और ये जो ज़माने के रस्म व रिवाज होते हैं उनको फॉलो करने वाले होते हैं और जो भी इनके अकायद होते हैं, जो भी इनके तसव्वुरात होते हैं, ये इतनी आसानी से अपने अकायद तब्दील नहीं करते। जो भी इनके रस्म व रिवाज होते हैं उनको फॉलो करने वाले होते हैं और जो चीज़ें इनके माइंड में बैठ चुकी होती हैं उनको निकाला नहीं जा सकता। ये बड़े सख्त किस्म के लोग होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले, वादा पूरा करते हैं, जो भी वादा करेंगे पूरा करेंगे। सच्चे लोग होते हैं, झूठ भी नहीं बोलते, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ख्याली पुलाव भी नहीं पकाते और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। हथेली के मुकाबले में आप देखेंगे तो हथेली की लेंथ जो है वो ज़्यादा है और उंगलियां बहुत छोटी हैं। तो जब आपकी हथेली ज़्यादा लंबी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग जल्दी जल्दी फैसला करने वाले होते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दबाज होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी जल्दबाजी की वजह से कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाते, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डेप्थ में नहीं जाते। बस ये सतही जायज़ा लेते हैं और ऊपर ऊपर से ही बस ये इनकी ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डेप्थ में आमतौर पर ये कम जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में और कैलकुलेशन के चक्कर में भी ये इतने ज़्यादा नहीं पड़ते। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी लाइफ लाइन इनकी जो है वो अच्छी लंबी है और ये नीचे जाके दो शाखा भी हो रही है। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से दो शाखा हो, नीचे जाके ये मछली की दुम भी बने, इस तरीके से दो शाखा हो जाए तो ऐसी जो लाइन होती है ज़िंदगी की ये आपको ट्रैवल करवाती है, यानी कि आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट होती है। ऐसे लोग लाजमी समंदर पार जाते हैं और वहाँ पर इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है। ये होता है वीनस का एरिया। ये जितना खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, इतनी आप पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ी हुई लाइन होती है गार्डियन एंजल लाइन। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है और ये आपकी लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। तो ये तकरीबन यहाँ से शुरू हो रही है तो तकरीबन 25-26 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट लेती है ना, आप यहाँ से ज़िंदगी की लाइन को अगर मापेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम शादी की टाइमिंग का भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर किसी की गार्डियन एंजल लाइन थोड़ी ज़िंदगी की करीब थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही हो तो ऐसे लोगों की शादी जल्दी हो जाती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको लाइफ लाइन के ऊपर आपको राहु लाइनें भी ज़िंदगी की लाइन को काटती हुई नज़र आएंगी। ये तो 15-20 साल की उम्र में भी कोई लॉस होगा, कोई टेंशन मिलेगी। फिर इसी तरह 22 साल की उम्र में, फिर 25-26 साल की उम्र में, फिर 27-28 साल की उम्र में, फिर 30-35 साल की उम्र में, फिर इसी तरह 45-50 साल की उम्र में, फिर 55 पे जाके। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा राहु लाइनें इनकी ज़िंदगी को काट रही हैं और जो लाइन फिर दिमाग की लकीर को भी काटती है तो वो फिर आपको ज़हनी टेंशन भी देती है। तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत रहेगी प्रॉब्लम बहुत रहेंगे। इसके बाद ये इनका मून का एरिया है। मून के एरिए पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैवल लाइंस भी नज़र आती हैं। ये यहाँ पे ये एक सफ़र जो इनका होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये वाला सफ़र इनका कामयाब हो जाएगा
और अगर मून माउंट पर आपको क्रॉस का साइन मिले तो ये आपके अंदर थोड़ा सा मायूसी, डिप्रेशन को पैदा करता है। ऐसे लोगों को कभी कभी नेगेटिव सोचें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप इस लाइन पे गौर करेंगे तो ये लाइन इनको ट्रैवल करवा सकती है, ये लाइन भी ट्रैवल करवा सकती है और ये लाइन भी इनको ट्रैवल करवा सकती है। तो बिल्कुल इनका बाहर का जाना लिखा हुआ है, ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखेंगे तो ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है और ये ऊपर जाके एंड पे जाके थोड़ी सी 2 शाखा भी होती है। जब आपके पास इतनी लंबी दिमाग की लकीर होती है और सीधी लकीर होती है तो ऐसे लोग दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, इनकी यादाश्त बड़ी होती है और इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं और ये अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब यहाँ पे इनकी हार्ड लाइन को आप देखें, अगर आपकी दिमाग की लकीर बहुत लंबी हो और दिल की लकीर आपकी सीधी इस तरफ आ जाए दिमाग की लाइन के साथ और फिर ये इस पे इस तरीके से जजीरे भी बने हों, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ऐसे लोग थोड़े से फिर ज़िद्दी नेचर के भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को शदीद गुस्सा भी आता है और ऐसे लोग अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। ये चाहते हैं कि हर सूरत इनकी बात को माना जाए, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं और ये 100% अपने दिल की बातें मानते हैं और अपने दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी करते हैं। आम तौर पर अगर आपको किसी के हाथ में ये वाला योग नज़र आता है, ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लकीर और ये दिल की लाइन इस तरीके से मिली हुई, तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ जो होती है, स्पेशली जो पहली शादी होती है, उसमें लाजमी मसले आते हैं और इन लोगों को आम तौर पर दूसरी शादी की तरफ भी कभी कभी जाना पड़ जाता है। और जब दिमाग की दिल की लकीर बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है इस तरीके से और इसमें जजीरे भी होते हैं, तो दिल के अंदर बेचैनी भी होती है, दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता। ऐसे लोगों को रिलेशन निभाने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये जल्दी माइंड कर जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। खुद दिल के बड़े साफ होते हैं लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बंदा इनको चीट करता है तो फिर ये उस बंदे के साथ अपना ताल्लुक तोड़ लेते हैं, तो ये चीज़ भी इनके साथ रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर के ऊपर एक खूबसूरत ट्राई हमें बनता नज़र आ रहा है, ये वाला। तो ये ट्राई इनको ज़िंदगी में कामयाबी देगा और ये कामयाबी इनको 40 से 50 साल की उम्र में लाजमी मिलेगी। इस लम्हे ये कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं और इनका कोई बिज़नेस भी डेवलप हो सकता है, या तो ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और बिज़नेस भी अपना कोई डेवलप करेंगे। ये अच्छा साइन है। और ये आप देखें यहाँ पर आपको किस्मत की लकीर के साथ, ये इनकी किस्मत की लकीर है और इस किस्मत की लकीर के साथ जुड़ा हुआ आपको ये फिश साइन, ये फिश जो है ये इनको कामयाबियाँ देगी ज़िंदगी में, ये भरपूर तरक्की करेंगे। और ये जो लाइन है जो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ रही है तो ये इनको इनकी ज़िंदगी में कोई आएगा, तकरीबन 25-26-27 साल की उम्र में इनकी शादी होती मुझे नज़र आ रही है और शादी के बाद इनकी किस्मत ज़्यादा बेहतर होगी, इनके पास शादी के बाद ज़्यादा रुपया पैसा आना शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पर 2 राहु लाइनों ने काटा है तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र में भी इनका एक लॉस होगा और 30-35 में भी इनका लॉस होगा, 2 लॉस होंगे। और इन लॉसेस की वजह से आप देखेंगे यहाँ से फिर किस्मत की लकीर जो है वो यहाँ से रुकती है और फिर यहाँ से स्टार्ट लेती है और फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 35 से 40 साल की उम्र में मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें आएंगी क्योंकि ये जो राहु लाइनें होती है ना ये ठीक ठाक बंदे को टेंशन देती हैं। 3-4 बड़ी मुसीबतें 27-28 साल की उम्र से लेके इनको 45-50 साल की उम्र तक ये 4-5 बड़ी मुसीबतें आएंगी और रुपये पैसे का भी लॉस होगा और ठीक ठाक टेंशन इनको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से किस्मत की लकीर इनकी बड़ी शानदार तरीके से इस तरफ मुड़ जाती है जुपिटर की तरफ और यहाँ पर भी ट्राइंगल बनता है। तो जब आपका यहाँ पे खूबसूरत ट्राइंगल बनता है दिल की लकीर पे तो ये भी प्रॉपर्टी के लिहाज से, रुपये पैसे के लिहाज से अच्छा साइन है। और ये जो किस्मत की लकीर का जुपिटर पे चले जाना ये भी बता रहा है कि ये ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा और आने वाला जो टाइम होगा, बुढ़ापा इनका होगा
वो इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। सन लाइन पे भी आपको यहाँ पे जो सन लाइन है वो भी आपको नज़र आती है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इनको नेम फेम भी मिलेगा और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। लेकिन दिल की लाइन पे जब आपको इस तरीके से कट नज़र आते हैं ना, ये वाले जो कट होते हैं या ये जो जजीरे होते हैं, इनको नहीं अच्छा माना गया। ये दिल की जो फिज़िकली हालत होती है वो भी अच्छी नहीं होती। दिल अंदरूनी तौर पर वीक होता है, इंसान को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां जल्दी हो जाती हैं और सांस फूलने लगता है, दिल के अंदर घबराहट होती है और इंसान को पता चल जाता है कि मेरा दिल वीक है। तो ये इस चीज़ का साइन है। अब जनाब मज़ीद मैं अब आपको बताता हूँ कि इनकी अब हम राइट हैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट हैंड को देखें तो सबसे पहले मैं इनके जो थंब की बात करूँगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, विल पावर इनकी ज़बरदस्त होगी। अंगूठे का जो पहला पोर होता है ये इंसान की विल पावर का बताता है। इसके बाद इनकी यहाँ पे बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बन रही है, थोड़ी सी ओपन है। तो ओपन होने से ये होता है कि ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, ये अपने रिश्तों से 100% मोहब्बत करते हैं, लेकिन रिश्तों से इनको 100% मोहब्बत नहीं मिलती। यानी कि इनको अपने रिश्ते यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। इनके ये अपने जिस रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे ना, बदले में इनको खालिस मोहब्बत नहीं मिलेगी। बहरहाल इसके बावजूद ये अपनी मोहब्बत से बाज नहीं आते, ये अपने रिश्तों को खालिस मोहब्बत देंगे। बाकी ऐसे लोगों के पास रुपये पैसे की कमी नहीं होती और ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं और भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और खुशियाँ ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, चेहरा देख के इंसान को पहचान लेते हैं। फेस रीडिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, कमाल की होती है। और सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, इनके अंदर एक रूहानी पावर भी पाई जाती है। सेकंड पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5-6 लाइनें हमें वीनस माउंट पे ये खड़ी नज़र आ रही हैं। तो तकरीबन 4-5 बेटे अल्लाह ताला इनको अता करेगा। मे भी कोई एक आध बेटी भी हो, लेकिन चूंकि ये लाइनें बड़ी डार्क हैं तो ये बेटों की लाइनें होती हैं। तो 5 से 6 बेबी इनके हो सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन यहाँ से सीधी नीचे की तरफ आती है। जब ज़िंदगी की लाइन यूँ सीधी नीचे की तरफ आए, गुलाई में ना हो, तो ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं और जल्दबाजी में फ़ैसले करने की वजह से कभी कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लकीर है वो आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर पहले यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ पे कट लग गया और फिर ये दिमाग की लकीर ऐसे नीचे की तरफ भी गिरती है। ये होता है मरीख मुस्बत गुस्से का उबार। तो जब ये दिमाग की लकीर मरीख मुस्बत के साथ कनेक्ट होती है तो ये इनके अंदर ईगो को बढ़ा देगी, गुस्से को बढ़ा देगी। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इनकी किस्मत की लकीर है ये इनके वीनस माउंट से शुरू हो रही है। तो जब किस्मत की लकीर वीनस माउंट के अंदर से शुरू हो रही होती है तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ भी मोहब्बत होती है और ऐसे लोग अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। हाँ, शादी अगर फैमिली में रिश्ता ना हो उस सूरत में ये अपने ख़ानदान से बाहर निकलते हैं, वरना 100% अपनों में ही शादी करना पसंद करते हैं। और शादी के बाद ऐसे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है। इनके पास शादी के बाद ज़्यादा रुपया पैसा आता है और शादी के बाद इनकी किस्मत जागती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इनकी किस्मत की लकीर को देखें तो किस्मत की लकीर इनकी बड़ी शानदार है। कम से कम 40 साल की उम्र तक तो ये ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये ख़ते सेहत है तो सेहत कभी कभी इनकी गड़बड़ करेगी। ये इनका ख़ते बिजनेस है और यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इस मनी ट्रायंगल की वजह से भी ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, रुपया पैसा बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। 35-40 पे जाके इनको कोई ज़हनी टेंशन भी मिलेगी या मे भी यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी इनकी ज़िंदगी में इनकी सोचों में तब्दीली आए या अपने सोचने का अंदाज़ बदलें। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और ये जो मनी ट्रायंगल होता है ये इंसान को हमेशा इंसान के लिए लकी होता है। ये इंसान अपना बैंक बैलेंस भी बनाता है, प्रॉपर्टी भी बनाता है, अल्लाह ताला इंसान को नेम फेम भी देता है। और ये जो डबल लाइन होती है ये मज़ीद बिज़नेस को सपोर्ट करती है। इनके बिज़नेस ये करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा।
और ये वाली लाइनें भी सक्सेस की होती हैं, कामयाबी की होती हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आके किस्मत की लकीर को चाहिए था कि ये यूं ऊपर की तरफ जाती, लेकिन ये यूं यहाँ पे आके ये ब्रेक हुई है, रुकी है। और यहाँ पे ये दिमाग की लाइन में भी कट आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी हादसा होगा, जो भी बड़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएगी, वो 35-40 साल की एज में आएगी। 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनेंगे, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे। और ये 40 के बाद यहाँ से फिर इनके आगे किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट होती है और फिर ये ऊपर की तरफ चलती है। तो 40 से 50 के दरमियान में भी इनके पास रुपया पैसा आएगा और फिर आगे जितनी भी इनकी ज़िंदगी होगी, आगे भी अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। 50 के करीब आके यहाँ पे किस्मत की लाइन फिर थोड़ी सी रुकती है, फिर स्टार्ट लेती है। तो 50 पे भी जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि एक प्रॉब्लम इनको 40 के करीब आएगी, एक प्रॉब्लम इनको 50 पे जाके आएगी। लेकिन उसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होगी। आगे अल्लाह ताला इनको, ये शोहरत की लाइन है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये छोटी छोटी कामयाबी की लाइनें भी नज़र आ रही हैं और ये मोहब्बत की लाइनें, कामयाबी की लाइनें। ऐसे लोग बड़े खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले होते हैं। जब मरकरी पे ये खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसे लोग खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। और इसी तरह ये होता है राहु का एरिया। राहु के एरिए पे जब ये वाली लाइनें आपको मिल जाती हैं ना, जो एक लाइन ये मरकरी वाली और ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें, तो ये इंसान के टैलेंटेड होने का बताती हैं। कैसे इंसान अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, अगर जॉब करनी पड़ जाए मजबूरन तो जॉब भी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। किस्मत की लकीर जुपिटर माउंट की तरफ मुड़ी है तो ऐसे लोगों को रुपये पैसे की लालच नहीं होती। हाँ, इनको ये होता है कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरी रिस्पेक्ट हो और मुझे ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिले, मेरी ख़ानदान में इज़्ज़त हो। इनको इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी होती है, पैसे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं होती। लेकिन ये अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त भी देगा, रिस्पेक्ट भी देगा और इनको रुपया पैसा भी देगा और ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और यहाँ पर जो छोटी उंगली के नीचे ये जो लाइनें होती हैं, ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। और उंगलियों पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये फ्रेंडली नेचर का बताती हैं कि ऐसे लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। और इसी तरह जब आपकी मरकरी फिंगर अच्छी होती है, अच्छी लेंथ में होती है, यहाँ तक, यहाँ से छोटी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से इसको मापते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस उंगली के जो फर्स्ट बोर से थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो तो इसको अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग बिज़नेस में बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, स्पीकिंग पावर ज़बरदस्त होती है। सन लाइन बड़ी हो तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम भी देता है। ऐसे लोग ज़बरदस्त टैलेंट वाले भी होते हैं। मरकरी फिंगर आपकी, सैटर्न फिंगर अच्छी हो तो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं और इल्म वाले होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं। और जुपिटर फिंगर आप जब आपकी अच्छी लेंथ में होती है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपके अंदर पाई जाती हैं। और जब आपके यहाँ पे ब्रेसलेट के 3 रिंग मुकम्मल हो रहे हो तो आपको अल्लाह ताला सेहत भी देता है, आपकी लंबी ज़िंदगी होती है। आपको अपने माँ बाप की जो जायदाद होती है, विरासत में भी हिस्सा मिलता है। आपको अल्लाह ताला औलाद भी देता है, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम। जब आपकी ये 3 रिंग मुकम्मल हो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, आपकी सेहत भी अच्छी होती है और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करता है। तो ये बड़ा लकी साइन है। अब हम इनकी शादी की लाइन्स को देख लेते हैं। तो शादी की लाइन को अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा। यहाँ पे इनकी पहली शादी होगी, उसमें अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। और जब पहली इनकी किसी वजह से नहीं चलेगी या उसमें मसले बनेंगे, या बाज़ दफ़ा बंदे 2 शादियाँ भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनकी मुझे सेकंड मैरिज होती नज़र आ रही है और यहाँ पे इनकी थर्ड मैरिज होती भी नज़र आ रही है। तो कम से कम 2 शादियाँ तो ये ज़रूर ज़िंदगी में करेंगे। क्योंकि जब आपके हाथ में यहाँ पर भी आपको 3 लाइनें मिल जाएं, चले जी पहली ये जो छोटी लाइन है ये तो चले शादी की ना माने, ये किसी के साथ दिली मोहब्बत की लाइन हो गई या कोई खामोश मोहब्बत हो गई या वैसे मंगनी हो गई, तो ये उस चीज़ की लाइनें होती है, मंगनी के टूटने की या किसी के साथ दिली लगाव की। लेकिन जब ये गहरी लाइन जो होती है ये शादी की लाइन होती है। जब आपके हाथ में इतनी गहरी लंबी लाइनें 2 मौजूद हों तो ऐसे बंदे की 2 शादियाँ लाजमी होती हैं। तो जब दोनों हाथों में इतनी गहरी 2-2 लाइनें मौजूद हों तो फिर लाजमी 2 शादियाँ होती हैं इनकी ज़िंदगी में। कम से कम 3 औरतें ज़रूर आएंगी। एक के साथ तो इनकी बस दिली वाबस्तगी होगी या मंगनी होगी या खामोश मोहब्बत होगी, लेकिन 2 औरतों के साथ ये लाजमी शादी करेंगे।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, कोशिश अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए नेक्स्ट भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के निशान पे क्लिक कर देंगे और ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक कर देंगे, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे से व्हाट्सअप पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, चार्जेस जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।